धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, 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 पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हुए हम आपके शरणों में आते हैं। हम आपके नाम को पुकारते हैं। आप भला परमेश्वर, आप महान परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं अभी तक संभालने के लिए, अभी तक दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार प्रभु परमेश्वर हैं। आप पूरे मानव जाति से गहरा और सच्चा प्रेम करने वाले प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। हम आपको पुकारते हैं प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आप अपने पास आने वालों को विश्राम देते हैं प्रभु जी, शांति देते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को पुकारते हैं, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपने याकूब 4:8 में हमें सिखाया कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए हे प्रभु, हम आपको आदर देते हैं प्रभु जी। हम आपके वचन में होकर चलना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपकी ओर देखते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा आज हम सबको आशीष दे प्रभु। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष मिले प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें और बहुतायत का आशीष दे प्रभु। आपका भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमें आप बुद्धि दे और अपने मार्ग में ले चले प्रभु, अपनी अगुवाई में ले चले प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा हम आपसे अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप अपना अगुवाई देकर, अपना आशीष देकर प्रभु जी हमें आगे ले चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आप आशीष दें, इन पर दया करें और इन्हें अगुवाई करें प्रभु। इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे प्रभु जी। जिन्हें प्रभु जी नौकरी चाहिए, जिन्हें जॉब चाहिए, जिन्हें सफलता चाहिए, प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें बुद्धि दीजिए, इन्हें समझ दीजिए, इन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी, इन्हें नौकरी दीजिए प्रभु जी और इनकी अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो अपनी कमाई में बढ़ोतरी चाहते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आशीष देने में अगुवाई करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। और प्रभु जी, इन्हें आप मदद करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको पुकारते हैं प्रभु, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। न जाने कितने लोगों के पास घर का आशीष नहीं है प्रभु, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं प्रभु जी, किराए के मकान में रहते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को भेजकर इन्हें शुद्धि ले प्रभु जी, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी, इन्हें अपना मकान देने में अनुग्रह करे प्रभु जी। ये रूम रेंट से निकलकर अपने मकान में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। इन्हें आप अपना मकान बनाने में ताकत दे प्रभु जी, बल दे प्रभु जी, फाइनेंस की जरूरत दे प्रभु जी और इनकी चिंता को दूर करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 127:1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। इसलिए हे प्रभु, आपका वचन जो सत्य है, मार्ग है और जीवन है और विश्वास योग्य है, इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। और जिनके जीवन में घर का आशीष नहीं है प्रभु, हे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें घर बनाने में आशीष मिले प्रभु जी, अगुवाई मिले प्रभु जी। और ये भाई बहन आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए। हे प्रभु, आप तरस खाएं, अनुग्रह करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी इस प्रार्थना
प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी। जिन्हें गर्भ का आशीष नहीं है प्रभु जी, जो बांझपन का शिकार हो गए प्रभु जी, जिनके ऊपर बांझपन का श्राप लगा है प्रभु जी, जो बच्चा बहुत दिनों से नहीं जनी है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह आपके वचन के द्वारा हो प्रभु जी, और इनके जीवन से चिंता दूर होने पाए। हे पवित्र आत्मा जी, ये बहुत दुख उठा रहे हैं प्रभु जी, लोग इन्हें सता रहे हैं प्रभु जी, इनके परिवार वाले प्रभु जी यातना देते हैं और प्रभु जी चिढ़ाते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें मदद करें। आपका भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हे प्रभु, जिन्हें लड़का का आशीष नहीं है, बच्चा का आशीष नहीं है, इस वचन के द्वारा लड़का का आशीष मिले प्रभु जी, ये बच्चा जनने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके गर्भ पर श्राप पड़े हैं प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा वो श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये गर्भ का आशीष लेने पाए, ये बच्चा जनने पाए प्रभु जी, इनके जीवन से बांझपन का श्राप नष्ट होने पाए, और ये प्रभु जी फलवंत दाखलता सी बनने पाए। हे प्रभु, ये जय जयकार करने पाए प्रभु जी, ये प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी, इनके जीवन से जितने साल का श्राप है प्रभु जी वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, और इनके गर्भ में बेटा का आशीष आए और ये बेटा जनने पाए नॉर्मल तरीके से यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु, इन पति पत्नी की चिंता को दूर करे प्रभु जी, जिनके बीच प्रेम का आशीष नहीं है प्रभु जी, तालमेल का आशीष नहीं है प्रभु, मेल मिलाप का आशीष नहीं है प्रभु जी, एक दूसरे को आदर देने का आशीष नहीं है प्रभु। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन पति पत्नी के जीवन में आप अपने आशीषों को उड़ेल दे प्रभु, अपने आत्मा के 9 वरदानों को भर कर इन्हें संभाले प्रभु जी, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी। जिन पति पत्नी के बीच में दूरियां हो गई है प्रभु जी, जिन पति पत्नी के बीच में प्रेम का आशीष नहीं है प्रभु, आप अपने प्रेम का वरदान को दे प्रभु जी, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी। इनके बीच जो भी नकारात्मक विचार चल रहे हैं प्रभु जी, जो भी नकारात्मक सोच चल रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से निकलने पाए और ये आजाद हो जाए प्रभु जी, ये स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा ये संभाले जाए प्रभु जी, इन्हें बल मिले प्रभु जी, ताकत मिले प्रभु जी, इनके जीवन की जरूरत मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के जीवन में फाइनेंस की जरूरत है प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन यशायाह 40 के 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हे प्रभु, हम आपसे इस वचन के द्वारा इन लोगों के जीवन में आशीष आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनकर आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, आपकी बाट जो होते हैं प्रभु जी, आपके पास सुबह शाम दोपहर प्रार्थना के लिए आते हैं प्रभु जी, आपके वचन को आदर देते हैं प्रभु। हे पिता, इन्हें आशीष मिले, इन्हें नया बल मिले प्रभु जी, इन्हें उकाबों के समान उड़ने के लिए ताकत मिले प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन दूसरे देशों में जाकर कमाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें वीजा ब्लेसिंग चाहिए प्रभु जी, PR का आशीष चाहिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा मिलने पाए, इस वचन में जो भी आशीष है प्रभु जी इन लोगों में मिलने पाए प्रभु जी, इन्हें वीजा ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, PR का आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, दूसरे देशों में जाकर कमाने पाए ये आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में, इनकी चिंता दूर होने पाए, इनके बच्चे दूसरे देशों में जाने पाए, कमाने पाए, उन्नति करने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन पर जो भी प्रभु जी दिक्कत है प्रभु जी, समस्या है प्रभु जी, दुख है प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाए और ये आजाद हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, ये भला चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये आगे बढ़ें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप अपना धर्म दाहिना हाथ इन पर रख दे प्रभु, अपना दया वाला हाथ इन पर रख दे प्रभु, अपना अनुग्रह वाला हाथ इन पर रख दे प्रभु, इनके बच्चों पर रख दे प्रभु जी, और अपना स्पर्श दे प्रभु। हे प्रभु, इनके लीलार को चमका दे प्रभु जी, इनके मस्तिष्क को चमका दे प्रभु जी, इनके जीवन को चमका
चमका दे यीशु मसीह के नाम में। हे पवित्र आत्मा जी, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो प्रभु जी, आपका अगुवाई हो प्रभु जी, आपका आशीष हो प्रभु जी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका साथ मिले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आपका वचन यशायाह 10:27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हे प्रभु, जो भाई बहन बहुत दिनों से जादू टोना का जुआ लेकर बीमार है प्रभु जी, जो भाई बहन बहुत दिनों से पुराने बीमारी से बीमार है प्रभु जी, बहुत दिनों से प्रभु जी सताए जा रहे हैं प्रभु, हे पिता, आप अपने वचन के अभिषेक के कारण इनके जुओं को तोड़ दे प्रभु जी। इन्हें आराम मिले प्रभु जी, इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी, इन्हें बहुतायत का आशीष मिले प्रभु जी। जो जादू टोना के जुए से दबे हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, इन्हें मदद मिले प्रभु जी और इन जुओं से ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1:1 में हमें सिखाया, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए हे प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा इनकी चिंता को दूर करें, आज अपने वचन के द्वारा इन्हें मदद करें, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें साथ दे प्रभु और इनके हर परिस्थिति को आप मजबूत करें प्रभु जी और इनके विपरीत परिस्थितियों को आप बदलें प्रभु और इन्हें मदद करें यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपका वचन यशायाह की पुस्तक 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग संग हूं, इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा और धर्म दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन के जीवन में शत्रु का डर है प्रभु जी, जितने भी भाई बहन के जीवन में कर्जे का डर है प्रभु जी, बीमारी का डर है प्रभु जी, आज आपके सहारा से, आपकी सहायता से, आपके वचन से, इनके जीवन से, घर परिवार से ये डर यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह वाला हाथ उतरे, आपका दया वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में और इन्हें डरों से मुक्ति दिलाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन डरों में ये जीवन बिता रहे हैं प्रभु जी, उन डरों से इन्हें छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा इन्हें साथ दे, क्योंकि आप संग संग रहकर मदद करने वाले परमेश्वर हैं, अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, बुद्धि और ज्ञान और शिक्षा देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। इसलिए हे प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु जी और इन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। जब ये घर से बाहर निकलते हैं, जब ये घर में कार्य करते हैं प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत इनके आगे पीछे होकर इनकी अगुवाई करे और प्रभु जी सुरक्षा दे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका वचन इनके जीवन में बहुतायत का आशीष लेकर आए, आपका वचन इनके जीवन में सहारा दे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आप इन्हें मजबूत करें, इन्हें दृढ़ करें यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारी में कमजोर हो गए हैं प्रभु जी, जो बलहीन हो गए हैं प्रभु जी, जो हमेशा प्रभु जी कमजोरी के कारण बिस्तर पर रहते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन बीमारी के कारण ये कमजोरियां आई है प्रभु जी, ये कमजोरियां और बीमारियां इनके जीवन को छोड़कर, इनके घर परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर, पति पत्नी को छोड़कर, माता पिता के जीवन को छोड़कर दूर हो जाए और ये सारे के सारे आजाद हो जाएं, ये स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु, आपने कहा यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन को न जानने वाले लोग स्वतंत्र नहीं है, वे पाप के अधीन है, बीमारी के अधीन होते हैं प्रभु जी और दुख के अधीन होते हैं, अंधकार के अधीन होते हैं, अज्ञानता के अधीन होते हैं प्रभु। लेकिन जब आपके वचन को जानते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, चिंतन करके, समझ के, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन उन्हें आजाद कर देता है। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हर प्रकार की बीमारियों से आजाद करता है, बुराइयों से आजाद करता है, पापों से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है प्रभु, अंधकार की ताकत से छुटकारा देता है प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों को आज आजाद करें, स्वतंत्र करें प्रभु जी। जिनके शरीर में गिल्टी या गांठ की बीमारी है प्रभु जी, आज गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपका दया वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में, आपके स्पर्श से
इनके शारीरिक कष्ट गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु जी, आपके छूने से इनके पैर का दर्द गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में, कमर का दर्द गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में, सिर का दर्द गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में, शरीर के जिन जिन हिस्सों में दर्द है, बीमारी है, वो गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन की जिंदगी घिसट घिसट कर चल रही है प्रभु। हे पिता, आपका अनुग्रह उतरे, आपकी दया उतरे प्रभु जी, और इन्हें प्रभु जी उकाबों के समान विपरीत परिस्थितियों में जयवंत करे प्रभु। आपका यशायाह की पुस्तक हमें सिखाती है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आप इस वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत आशीष दे प्रभु, और इन्हें बीमारियों से छुटकारा देकर प्रभु अनुग्रह करे। हे पिता, इनके जीवन में जो भी जरूरत है प्रभु, आप देने में दया करे, अनुग्रह करे प्रभु। आप दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर हैं। आपकी दया और आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो, इनके बाल बच्चों में हो प्रभु जी, इनके माता पिता में हो प्रभु जी, और इनके पति पत्नी के जीवन में हो प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसा नीति वचन हमें सिखाता है, धर्मी जन नए पत्ते के समान लहलहाते हैं, उसी प्रकार से हे प्रभु परमेश्वर, इन्हें धर्मी जन बना और नए पत्ते के समान लहलहाते रहें यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन।